हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मान्या। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, वो मेनली साइन, कॉस और टैन, टी रेशियोज के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है। तो अगर आपको टी रेशियोज का कंसेप्ट अच्छे से समझ आता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी 3/4 डन है। क्योंकि टी रेशियोज का बहुत ज़्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमने इससे ये डिपिक्ट करना चाह रहे हैं हम कि साइन कॉस और टैन के अराउंड ही ट्रिग्नोमेट्री रिवॉल्व करती रहती है। ठीक है, तो अब लेट्स जूम इन। साइन थीटा अगर लिखा हो तो साइन थीटा, तो थीटा क्या होता है उसमें? एंगल ऑफ द टी रेशियो। और साइन क्या होता है? साइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अगर आपको लिखा हो साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा would be its angle and sine would be its t ratio. अगर लिखा हो cos 6 थीटा, तो cos would be t ratio and 6 थीटा would be its angle। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर आपको दे रखा हो tan थीटा, ठीक है, तो इसमें थीटा क्या होगा? इसका एंगल, और ये tan क्या हो गया? इसका टी रेशियो। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी नहीं समझ आया तो अभी बहुत और अच्छे से समझ आएगा। देखो, ठीक है, अब तो आप देखो, साइन थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, उसका उल्टा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। फिर हमारे पास आता है टैन थीटा। हमारे पास आता है टैन थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये सब इनके एब्रीविएशंस है, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। किसकी? साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, टैंजेंट, कोटैंजेंट। तो कॉट किसकी एब्रीविएशन है? कोटैंजेंट की। कई बार पेपर में क्या होता है, वो कॉट ना लिख के कोटैंजेंट लिख देते हैं, तो इसलिए ये भी हमें पता होना चाहिए, पर इट्स वेरी रेयर। ठीक है, अब तो जो अगला हमारे पास आता है, तो देखो, अब आता है हमारे पास साइन। तो साइन आपको पता होना चाहिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम इसे ट्रायंगल की मदद से समझते हैं। देखो, अगर ये एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल है आपके पास थीटा। ठीक है, ये एंगल है आपके पास थीटा, ये वाला जो रेड कलर से मार्क कर रखा है, ये एंगल है थीटा। ठीक है, और आपको बताने साइन थीटा क्या है। तो साइन थीटा हम कैसे समझेंगे? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो होती है। तो देखो, जो ग्रीन कलर से मार्क है वो हाइपोटेन्यूज है, और जो इधर है वो भी इसका परपेंडिकुलर है। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट साइन थीटा, हाँ, इन अ ट्रायंगल। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा भी सिमिलर होगा इसी तरह से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल में आपका बेस क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हम कुछ कंक्लूड करेंगे लास्ट में, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है,
और इसको हम ट्रायंगल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? परपेंडिकुलर क्या होगा इस वाले से, हमने जो पता करता है इस वाले से, ये होता है परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, ऑपोजिट टू द एंगल इज द परपेंडिकुलर। तो ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। ठीक है, तो हमने इसमें से क्या चीज हमने कंक्लूड करी? कंक्लूड हमने ये करा कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, oh sorry, we were on this slide and this the pen। ठीक है, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसका एंगल थीटा इधर है, तो थीटा की जो सामने साइड होती है ऑपोजिट टू द थीटा इज द परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे बैठा होता है, पैर टिका के बैठा है ना इस पे, एडजेसेंट, उसे क्या बोलते हैं? बेस। और जो बची कुची साइड होती है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये तो सही सबको ही पता है हाइपोटेन्यूज क्या होता है ना, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो आपको समझ आया होगा। अब अगले उसमें देखते हैं कि और क्या है हमारे पास। अब देखो उनके रेसिप्रोकल्स का भी सेम चीज देखते हैं हम। रेसिप्रोकल का देखो, ये ट्रायंगल आ गया हमारे सामने, ठीक है। हाँ, अब इसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता नहीं, तो बताओ कमेंट में नीचे कर कर कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या है। वेटिंग फॉर 10 seconds and then I'm going to tell the answer। hypotenuse और perpendicular क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। this is the hypotenuse, this is the perpendicular। so this is the way how you can represent cosec theta। बहुत ध्यान से इन तीनों को देखना जो इस तरफ आएंगे। sec theta, sec theta, ये hypotenuse हो गया आपके पास, ये base हो गया। दिस इज द ग्राफिकल, या आप मान सकते हो शेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टी रेशियोज, जो हम इसकी मदद से आपको दिखा रहे हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? एक ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। अच्छा, अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो, देखो कोसेक थीटा क्या है हमारे पास? एच अपॉन पी, ठीक है। और साइन थीटा क्या था हमारे पास? पी अपॉन एच, ठीक है। तो इसका मतलब कि कोसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि उसकी वैल्यू देखो इधर क्या हो गई? उल्टी, एच अपॉन पी हो गई। बल्कि साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास? पी अपॉन एच, है ना। तो ये उल्टा हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया ना। तो साइन थीटा, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। तो ये हमें साफ साफ पता लग गया, ठीक है। तो ये इस चीज से भी क्लियर होते हैं, इससे ज्यादा क्लियर हुआ होगा आपको, आई बिलीव। ऐसी सिमिलरली सेक थीटा भी ऐसी है, हमारा कॉस थीटा था बी अपॉन एच, और सेक थीटा है हमारा एच अपॉन बी। कॉट थीटा भी ऐसी है, टैन थीटा क्या था हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सब उल्टा है उसका। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ ट्रिक, ठीक है। ये एक ट्रिक है, बहुत ही आसान है। P लिखो, पहले B लिखो, फिर P लिखो, फिर H लिखो, फिर H लिखो, H लिखो। तो P से हम क्या करेंगे? P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब भाई ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ऐसी हर हर बोले नहीं। देखो अब एक इसका एक और ट्रिक है, दैट इज पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। So this is the abbreviation that we have created to learn the T ratios। अब P upon H जो होता है हमारा, P upon H जो होता है हमारा, वो कौन सी T रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? अगर आप लोगों को याद हो तो कौन सी T रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? साइन की T रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे हमारा P upon H क्या आ गया? साइन। B upon H किस कौन सी T रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? कॉस। और P अपॉन H कौन सी टी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? tan। तो दिस इज हाउ यू वी कैन लर्न दिस। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नहीं तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। सो दिस वाज अ ट्रिक हाउ यू कैन लर्न द टी रेशियो। बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, तो ये नहीं कि आप लिख लो, एक दो सेकंड में नहीं लगते। आप अपने जिस पेपर पे काम कर रहे हो, जिस कॉपी में काम कर रहे हो, अगर आपको नहीं याद तो आप लिख दो पर टी
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे बोलते 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 लिख दो। मैं तो मैंने बहुत टाइम तक ये करा था। टीचर बोलते थे लर्न कर लो, मैंने कहा सर लर्न करने की क्या जरूरत है, जब हमें उसकी ट्रिक पता है तो हम क्यों लर्न करें भाई, नहीं करेंगे हम तो लर्न, ठीक है ना। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये, इट इज वेरी कंसेप्चुअल एंड इट इज वेरी, ठीक है। अब आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, उसमें एक एंगल है अल्फा और दूसरा एंगल है बीटा, ठीक है। अब आपको फॉर एंगल अल्फा आपको बेस बताना है, बेस हमने बता दिया पहले इसमें। एंगल अल्फा किसके ऊपर बैठा है ये बताओ पहले, किसके सहारे बैठा है, किस कौन है उसके लिए जमीन कौन है, बी सी, बी सी जमीन है उसके लिए, ठीक है ना। ए सी तो छत है, बी सी क्या है, जमीन है अल्फा के लिए। तो जो जिस चीज के लिए जो जिसके लिए एंगल के लिए जो जमीन होगा वो उसका क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। और एंगल के जो सामने वाली साइड होगी, ये इसके सामने वाली साइड है तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया ए बी। अब आप मुझे बीटा के लिए बताओ, बीटा के लिए आंसर नहीं लिखा मैंने, बीटा के लिए बताओ आंसर क्या होगा, कमेंट करो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। बीटा के लिए आंसर होगा, बीटा किसके सहारे बैठा है, कौन है बीटा की जमीन, ए बी, है ना, ए बी है बीटा की जमीन। तो इस बार बीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी। हाँ, और फिर बीटा के लिए, बीटा के सामने वाली साइड क्या है, बी सी, तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी। तो बहुत ही आसान था, पर इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेम्बर दिस। कई बार क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा कॉस बीटा बताओ, तो कॉस बीटा क्या होगा, लिखो ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीटा के लिए बेस क्या है, ए बी, तो ये हो गया ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी सी, हाइपोटेन्यूज तो बी सी रहेगा, ए सी, सॉरी ए सी, ठीक है, ए सी। तो दिस इज हाउ यू कैन टेल किसके लिए क्या है। सो बाय दिस वी हैव लर्न अनदर कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पार्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, एक बार आपको लैब बननी चाहिए, एक रिदम बन जाएगी ना क्वेश्चंस करने की, तो आप फटाफट क्वेश्चंस करते रहोगे, ठीक है। देखो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन की वजह से मेरे को आपको वो कंसेप्ट बताना पड़ा, ट्राइंगल वाला, अल्फा और बीटा वाले के एंगल वाला, ठीक है। तो आपके पास इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रायंगल दे रखा है, इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। तो हमें चार टी रेशियोज डिफाइन बतानी है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो हम बताते हैं कैसे, अब देखो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पहले ये वाली साइड निकाल लेते कि क्या पता हमें उसकी भी जरूरत पड़ जाए, है ना। अब मैं आपके लिए ऊपर लिख देता हूँ पहले, पापा बियर पियोगे, कोई किसी के पापा हाँ हाँ नहीं बोलते वैसे तो, बस बना दिया ये, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ साइन ए, साइन ए ये हो गया ये वाला एंगल। अब साइन ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो साइन ए के लिए पहले तो बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, सब बच्चे कमेंट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शंस में, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि उसके सामने वाली साइड, और उसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब ऐसे हमें cos थीटा निकालना है, तो cos 25 देखो इधर से आया भाई, पाइथागोरस थ्योरम से हमने 24 और 7 को सॉल्व करा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाँ, और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इट इज 576 प्लस 49 which is equal to 625 का स्क्वायर, और AC is equal to 25। हमेशा आपको मोस्टली तो परफेक्ट स्क्वायर ही मिलते हैं, पर अगर कई बार मिल भी जाते हैं जो इसमें रूट में आंसर आ रहा होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते 100% परफेक्ट स्क्वायर ही मिलता है, पर मोस्टली रेयरली आपको इनपरफेक्ट स्क्वायर मिलते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो गया P अपॉन H, साइन हो गया 7/25। अब कॉस थीटा के लिए सेम चीज करो भाई, कॉस थीटा भी होता है, तो कॉस ए निकालना है हमें, तो ए के लिए बेस क्या होगा 24,
ठीक है, और उसके लिए हाइपोटेन्यूज 25, तो 24/25 आ गया आंसर। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके लिए साइन सी की वैल्यू हम पहले नहीं बताएंगे हम, चलो ठीक है। अब साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब साइन सी के लिए बताओ भाई बेस क्या है, सी के लिए बताओ परपेंडिकुलर क्या है, सी के सामने वाली साइड 24, हाँ, और उसके लिए हाइपोटेन्यूज तो 25 ही रहेगा, तो साइन 25 हो गया। अब कॉस सी क्या है, कॉस सी, कॉस सी ये ही है, कॉस निकालने इसमें। अब बेस क्या होगा इसके लिए 7, क्योंकि इसकी जमीन क्या है 7, ठीक है। ये याद रखो कि एंगल के लिए जमीन क्या है, जो एंगल के लिए जमीन होगी ना वो ही उसकी उसका बेस होगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है लर्न करने का, ठीक है। अब कॉस सी आ गया हमारा इसी तरीके से 7/25, और इधर 25 लिख देते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि ये साइड आई कहाँ से है, ये है 25। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता है बल्ब वाला क्वेश्चन। बल्ब वाला क्वेश्चन इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, पर बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। सेम ट्रायंगल है आपके पास फिगर। अब आपको क्या गिवन है, tan। हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीछे चलते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ये रहा भाई राइट एंगल एट बी। हाँ, if tan A is equal to 1 then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है 2 sin A cos A is equal to 1। तो देखो tan थीटा क्या पता है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan A क्या हो जाएगा हमारा, tan A क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका सामने वाली साइड BC, और बेस क्या हो जाएगा इसके, जिसपे ये जिसकी जमीन है, ये जो इसकी जमीन है ए भी जमीन है, तो ए भी हो गया इसका बेस। हाँ, अब उसने क्या बोला, tan A, देखो दिखाया है कर, ठीक है। tan is equal to 1, तो दिस implies, कहाँ से आया tan is equal to 1, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो दिस implies AB is equal to BC, जब आप इधर 1 रख दोगे, इसके इक्वल में 1 रख दो, हाँ, फिर हम AB को इधर ले गए, तो क्या आ गया, BC is equal to AB। अब क्या करे, अब हमें वेरीफाई करना है, BC is equal to AB आ गया। अब देखो क्या करेंगे, बीसी और ए बी पता है हमें क्या है, इक्वल है दोनों, तो उसे कोई भी वेरिएबल मान लो, दुनिया का कोई भी अल्फाबेट मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हाँ, हमने इधर के माना है, वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब हमें पता है ये के है, और ये भी भाई के है। हाँ, ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये हो गया के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू के√2। तो आप क्या क्या के√2, और कहाँ से आया ये, पाइथागोरस अंकल, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है। अब हमें साइन ए निकालना है। अब जब आपको पता चल गया के क्या है, √2, के√2 है ए सी, तो आपको ए सी निकाल लोगे आप, बी सी क्या के, ए सी क्या के√2, तो के से के कट गया, कैसे, इधर तक के, इधर तक के√2, ये जो वैल्यू निकाली हमने ये, और के से के खत्म, कहानी खत्म। तो यह 1/√2 आ गया। फिर ऐसी कॉस से क्या आ गया हमारे पास, ए बी, अब ए बी ए सी, और इधर बी डिवीजन साइन, और ये 1/√2। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन ए कॉस ए में 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, √2 इंटू √2 हो जाता है, फिर ये इससे कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आ गया 1 विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है यूटी और इन सब चीजों में, बोर्ड्स में भी आ सकता है, आ चुका है बहुत बारी। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपके बुक का एग्जाम्पल है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, बन गई फिगर, जादू से बन जाती है, जादू। राइट एंगल एट पी, हाँ, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड ओ क्यू इज ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। अब हम चलते हैं ट्रायंगल ओपी क्यू, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये बाय का आंसर हमें पता चला, हट। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने इधर, हमें पता है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या करा, ओ क्यू की वैल्यू निकाल ली, तो ओ
Q would be equal to 1 plus PQ, बस ट्रांसपोज कर दिया। हाँ, और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। फिर आप इसे जब सॉल्व करोगे ना तो आएगा 1 plus 2PQ इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, PQ इज इक्वल टू 24, हाँ, OQ प्लस PQ इज इक्वल टू 25। तो आपके पास ये आ जाएगा 25। तो आप साइन Q, हाँ, और cos Q की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं था, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आनी चाहिए थी आपको। तो दिस वुड बी योर आंसर, दैट्स ऑल। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो, जो क्वेश्चन में आपको गिवन था ओपी गिवन है, ठीक है। अब हमें पता है कुछ और तो इसमें अप्रोच लगा नहीं सकते, इसमें से पाइथागोरस थ्योरम अप्रोच लग सकती है। हाँ, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्रोच लगा दी इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हमने लगाई तो हमने ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर कर दिया। तो ओ क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं, तो ओ क्यू की वैल्यू हमने पी क्यू के टर्म्स में सब्सिट्यूट कर दी, इससे रिलेशन से। कहाँ गया ये रहा, हाँ, वो ऐसे सब्सिट्यूट करी। फिर इसमें से इधर सब्सिट्यूट कर दी वैल्यू। हाँ, फिर जब इसे सॉल्व करा तो सॉल्व करके ये एक सब खिचड़ी पकी, खिचड़ी पक के पी क्यू आ गया 24, और ओ क्यू क्या है हमारा 1 प्लस पी क्यू। तो हमने पी क्यू की वैल्यू 24 थी, तो 1 प्लस 24 करते तो 25 आ गया। और फिर एंगल्स निकाल दिए अपने जमीन वाले मेथड से, ठीक है। आ गया भाई समझ, बत्ती जली दिमाग की? हाँ, जल गई होगी, जो इधर आता है उसकी बत्ती जली जाती है भाई। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज का। अब आपको साइन ए गिवन है, आपको कॉस ए और टैन ए निकालना है। तो साइन थीटा मतलब डी अपॉन एच, तो साइन हमें गिवन है 3/4, तो परपेंडिकुलर हो गया ये, और ओ परपेंडिकुलर हो गया 3, ठीक है। और बेस हो गया हाइपोटेन्यूज होना चाहिए था, गलती हो गई बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। ये आएगा 4, देयर वुड बी सम रूट आंसर, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं अभी। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, उस क्वेश्चन को हम अगली अगली वीडियो में लेंगे, ठीक है। थोड़ा गलती हो गई है उसमें जल्दीबाजी में। अब आपको गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिन लेते हैं कितनी कैलकुलेट करनी है हमें। हाँ, सेक गिवन है तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, तो वो तो हो गया हमारा 12/13, तो उसे तो मारो लात, ठीक है। फिर हमारे पास बचा साइन, कोसेक, कॉट और टैन, तो हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बची, 4, ठीक है। तो हमको 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक थीटा आ गया 13/12। हाँ, फिर ये एंगल है हमारे पास थीटा, हमने एंगल थीटा मान लिया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 12, और ये हो गया 13। पाइथागोरस थ्योरम से वही, वो सॉरी होमवर्क कैसा आ गया अभी। फिर साइन थीटा हमने निकाला, BC अपॉन AC, वही जमीन वाले मेथड से। थीटा ये है तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और आपके पास आंसर आ गया। देख लो, होल्ड कर रखा है। किसी को कुछ ना समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो 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 करो, ठीक है। तो बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर, और आप लोग के लिए आज का होमवर्क है ये सारे क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं वीडियो पॉज करके। एंड एट द लास्ट, thank you. Please like, share and subscribe our channel. Don't forget to click the bell icon to get the latest updates as we are committed to our new videos every day. Thank you. कहाँ है भाई?